डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि यहूदी कौम अपने मसीहा यानी दजाल की आमद और उसके इस्तकबाल की तैयारियों में हम वक्त मसरूफ नजर आती है और यहूदी रब्बी इस हवाले से कई एक पेशगोइयां भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो कोरोना वायरस को भी यहूदी रब्बियों और आलमों ने दजाल की आमद की एक निशानी करार दिया था। अब की बार एक यहूदी रब्बी की जानिब से भयानक पेशगोई मंजर आम पर आ चुकी है। एजेंडा 21 के हवाले से की जाने वाली इस पेशगोई से यह वाज़ेह हो गया है कि यहूदी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बड़ी गेम प्लान कर चुके हैं। इनकी ये गेम क्या है और इसको कैसे नाफिज किया जाएगा? क्या यहूदी दुनिया पर कोई जंग मुसल्लत करने की तैयारी कर रहे हैं? आज हम आपको हाल ही में सामने आने वाली बड़ी पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाही देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे यहूदी कौम बड़ी साजिशें बुनने जा रही है। ताहम आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आखिरुज़्ज़मान, आमद मसीहा, याजूज माजूज और कयामत से पहले बर्पा होने वाले आखिरी मार्का खैर शर जैसे मौजूआत सिर्फ उलमाए इस्लाम का ही मौजू नहीं बल्कि ईसाईयत और यहूदियत में भी ये सब मुद्दतों से ज़ेरे बहस और ज़ेरे मुतालिया रहे हैं। हैरत की बात यह है कि तीनों मज़ाहिब के वो उलमा जो इन मौजूआत के माहिर समझे जाते हैं वो सब गुज़श्ता 30 सालों से इन वाक़यात के अनकरीब ज़हूर पजीर होने की इत्तला दे रहे हैं और बेशतर अलामात के ज़हूर से इनके शवाहिद भी पेश कर रहे हैं। इन अफराद की वार्निंग और तबाही के अंदाजों के बाद एक दफा फिर इंजील मुकद्दस के पुराने और नए अहदनामे खोले गए और अब ईसाईयत के तनाजुर में आखिरी मार्का खैर शर यानी हरमजदौन या आर्मागेडन के बारे में गुफ्तगू मौजूदा दौर का एक संजीदा मौजू बन चुकी है। ईसाइयों और मुसलमानों से कहीं ज्यादा यहूदियों ने इस मौजू पर तहकीक की और सबसे ज्यादा लिटरेचर भी इन्होंने ही तहरीर किया है। इस सारी सूरत हाल को जांचने के लिए यहूदियों ने एक खुफिया तहरीक का आगाज भी कर रखा है। सयूनियत की खुफिया तहरीक का आगाज इनका सन 1896 के इज्तिमा में वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स पर इत्तेफाक, 1916 में बरतानिया के साथ इसराइल के क्याम के लिए खुफिया मुआहदे यानी बेलफोर्ड डिक्लेरेशन का ऐलान, 1920 से जाफा, तिल अबीब और दीगर रेगिस्तानी इलाकों की जानिब यूरोप के यहूदियों के काफलों की सूरत रवानगी का आगाज और आखिरकार 14 मई सन 1948 को इसराइल के कयाम तक सारे मराहिल इसी आखिरी मार्का खैर शर की जानिब पेशकदमी थे। वो मार्का जिसके नतीजे में यहूदी हैकले सुलेमानी की दोबारा तामीर करेंगे, वहां तख्ते दाऊदी आरास्ता करेंगे और फिर उनका आखिरी मसीहा उस तख्त पर बैठकर एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। दोस्तों, यहूदियों से ज्यादा कोई और गिरोह इस मामले में इतना संजीदा नहीं है। इसी अकीदी की बुनियाद पर लाखों यहूदी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से अपनी पुर आसाइश रिहाइशगाहें और बड़े बड़े कारोबार छोड़कर आज इसराइल में आबाद हो चुके हैं। जिस तरह दुनिया भर में जदीद सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के तूफान से तमाम मज़ाहिब के लोग मुतासिर होते हैं, वैसे ही इसराइल में आबाद यहूदी, खसूसन इनके नौजवान भी इसकी जद में आए हैं। इसराइल का माहौल दरअसल खालिस्तन हंगामी बुनियादों पर इस्तवार किया गया, जिसमें हर नौजवान को मैट्रिक के बाद 2 बरसों के लिए लाजमी फौजी मुलाजमत करना होती है और इन 2 बरसों में उसे मुसलमानों से लड़ने, इन पर फतह हासिल करने और मसीहा की आमद तक इसराइल को मजबूत बनाने के जज्बात से इस कदर भर दिया जाता है कि वो बाकी मांदा जिंदगी यही ख्वाब देखता रहता है कि वो वक्त कब आएगा जब वो इस फौज का हिस्सा होगा और उर्दन, मिस्र, इराक, शाम और सऊदी अरब में आबाद मुसलमानों का खात्मा करते हुए एक आलमी यहूदी हुकूमत के कयाम का मंजर अपनी आंखों से देखेगा। इसराइल और दुनिया भर के वो ममालिक जहां यहूदी मुस्तकिलन आबाद हैं, वहां उनके उलमा जिन्हें कुरान अहबार और रहबान पुकारता है और इब्रानी जुबान में वो रब्बाई कहलाते हैं, गुज़श्ता 30 सालों से यहूदियों के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद करके लोगों को आखिरी मार्के की तैयारी के लिए मजहब की जानिब लौटने और इसकी मुकम्मल पाबंदी का दर्स दे रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम यहूदी उलमा में सबसे ज्यादा मकबूल अमनून इसाक है, जिसने 1986 में 33 साल की उम्र में शोफार नामी एक तंजीम बनाई जिसका मकसद भटके हुए यहूदियों को वापस मजहब की जानिब लाना था। यह पहला रब्बी था
जिसने अपने खुतबों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। पहले इसने अपने खुतबात वीडियो कैसेटों के जरिए फैलाए, फिर सीडीज, और अब इसके यूट्यूब पर लाखों मदाहीन मौजूद हैं। इसकी तंजीम के इब्तिदाई 4 साल बाद ही वो इस कदर मकबूल हो चुका था कि उसे सुनने के लिए लोग स्टेडियम भरने लगे। वो यहूदियों को ऐसी खालिस मजहबी जिंदगी गुजारने की जानिब रागिब करता है जिसमें उरियानी और ग्लैमर की कोई गुंजाइश नहीं। उसने 2011 में यरूशलेम के टेलीविजन सेंटर के सामने अपने हजारों पैरोकारों की मौजूदगी में 1000 टेलीविजन सेट तोड़ने का मुजाहिरा किया। आज से 6 साल कबल दुनिया भर के यहूदी उलमा 4 चांद यानी 4 मून के इस कदीम तसव्वुर के तहत इस बात पर बहस कर रहे थे कि आइंदा 3-4 सालों में यहूदियों पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है और फिर इसके बाद हमारी आखिरी बड़ी फतह होगी। इस तसव्वुर को यहूदी कौम ट्रेजेडी एंड ट्रियम्फ का नाम देती है और यहूदी तारीख से ऐसी बेशुमार मिसालें देते हैं जब उन पर मजालिम के पहाड़ टूटे, जिसके बाद अल्लाह ने उन्हें फतह और नुसरत से हमकिनार किया। इसकी सबसे बड़ी दलील वो स्पेन में सन 1942 में उज़बेला और फर्डिनेंड के इक्तिदार में आने के बाद यहूदियों पर तोड़े जाने वाले मजालिम से देते हैं। वो कहते हैं कि उसी साल अमेरिका दरियाफ्त हुआ था, जो बाद में यहूदियों की आलमी मंजरनामे पर छाने की अलामत बना। प्यारे दोस्तों, इसी तरह वो 1967 की फतह को भी उन्हीं 4 चांद के आसमान पर तुलू से ताबीर करते हैं। ये तसव्वुर दरअसल एक साथ आगे पीछे ऐसे चांद गिरनों की बाबत है जो उनके बड़े त्योहारों खसूसन यौम कपूर के वक्त वाक़े होते हैं। अमनून इसाक ने 2014 और 2015 के इन 4 खूनी चांद गिरनों के बाद बताया था कि कुछ अरसे बाद याजूज माजूज और बड़ी आलमी जंग शुरू होने वाली है और दुनिया में सिर्फ चंद यहूदी ही बाकी बचेंगे। यहूदियों के यहां खालिस बनी इसराइल की बरतरी का एक गहरा तस्वुर मौजूद है और मसीहा की आमद के बारे में भी इन पेशगोइयों में यही दर्ज है कि वो खालिस बनी इसराइल की यानी आले याकूब की हुकूमत कायम करेगा। अमनून इसाक ने 2011 में अक्टूबर के महीने में कहा था कि मौजूदा यहूदी उलमा में आले याकूब में से सिर्फ 5% हैं और बाकी 95% वो बहरूपिये हैं जो खुद को आले याकूब कहते हैं और इन्हीं की वजह से अब यहूदियों पर अजाब आएगा और नतीजे के तौर पर खालिस बनी इसराइल ही बाकी रह जाएंगे। रबी अमनून इसाक ने 2019 के आखिर में कहा था कि कुछ माह बाद दुनिया एक बहुत बड़े वायरस का शिकार हो जाएगी और उसके मुताबिक यह वायरस दरअसल ईसाई दुनिया का आलमी एजेंडा 21 है। कोरोना वायरस ने इसकी पेशगोई सच साबित कर दी। इसने फिर 28 मई 2020 को कहा कि पहली कोरोना लहर खत्म हो जाएगी, मगर इसके बाद अक्टूबर में दूसरी लहर शुरू होगी और उस दूसरी लहर के 9 माह बाद दुनिया में मसीहा के आने का दौर शुरू हो जाएगा। उसने तलमूद और तौरात की आयात का हवाला देते हुए कहा कि जब तक रोमी जवाल पजीर नहीं होते यानी यूरोप खत्म नहीं होता, मसीहा नहीं आएगा। अमनून इसाक इस वक्त यहूदियों में सबसे ज्यादा मकबूल तरीन रब्बी है, जिसको सुनने के लिए यहूदी लाखों की तादाद में इकट्ठा होते हैं। इसने 1 अक्टूबर सन 2020 को एक ऐसी वीडियो जारी की जिसने पूरी दुनिया में एक हिजान बर्पा कर रखा है। इस वीडियो में उसने अगले 10 सालों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एक न्यू वर्ल्ड आर्डर के खुफिया प्लान से पर्दा उठाया है, यानी यहूदियों का प्लान जिसे दुनिया वर्ल्ड आर्डर कहती है उसका आगाज हो चुका है और इन हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले सालों में इंसानियत बड़े मसाइल से दोचार हो जाएगी ताकि यहूदियों की आलमी हुकूमत कायम की जा सके। इस सारे मंजरनामे के बारे में आपकी आरा क्या कहती हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।